नेहा चिढ़ गई थी। उसने अकेले में जाकर उसकी माँ का फोन मिलाया और उसके कान भर दिए। सोनाली खुशी खुशी अपने घर पहुंची और घर जाते ही शारदा ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे चीजें छिपाने की? बनती तो तू बहुत ही ज्यादा आदर्श और सच्चाई की देवी है। माँ, क्या हो गया? क्या किया है मैंने? क्या किया है तूने? मुझे तेरी काम की मालकिन नेहा ने सब बता दिया है कि तू कैसे पैसे छुपाती है। वैसे ये कला आई कहाँ से? बोल। माँ, पैसे छिपाना, ये आप क्या बोल रही हैं? माँ, इसकी बात ऐसे समझ नहीं आएगी। घेर लोगों को ना बातों से नहीं लातों से समझाया जाता है। सही कहा, अभी बताती हूँ तुझे। शारदा ने ऐसे बोलकर सोनाली के बालों को पकड़ा और जोरों से खींचा। ऐसे ही उसने उसको जोरदार थप्पड़ मारे। लेकिन शारदा ऐसे क्यों कर रही थी? क्या सोनाली की गलती थी या शारदा यहाँ गलत थी? आखिर आगे और क्या होता, जानने के लिए कहानी में बने रहिए। बस बस, हो ही गया काव्या। अरे क्या है, जल्दी से करना, मुझे देर हो रही है। जल्दी से मेरी ड्रेस सिल कर दे। हाँ हाँ, बस इसका मार्जिन काट दूं तो ये हो जाएगा। सोनाली ने घबराते हुए जैसे ही कैंची को चलाया तो वो काव्या की सिली हुई ड्रेस पर ही चल गई और उसकी ड्रेस कट गई, जिसको देख काव्या, ये क्या किया? सोनाली की बच्ची, तू तो अब गई। नहीं नहीं काव्या, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये ठीक कर दूंगी। मुझे एक मौका दो। अब तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। माँ यहाँ आओ, और हाँ, गरम चिमटा लेकर आना। काव्या ने अपनी माँ को आवाज लगाकर बुला लिया, जिसके बाद, क्या है? क्या हो गया है? क्यों आवाज लगा रही है? माँ, आपकी सौतेली जलकुकड़ी औलाद ने जलन में आकर देखो क्या किया। इसने मेरे कपड़ों को बिगाड़ दिया। क्या कहा? बिगाड़ दिया? माँ, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो तो बस कपड़े काव्या ने अर्जेंट में सिलवाए थे तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। माफ कर दो माँ। तेरी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसे गलती करने की? हाँ, अब बताती हूँ मैं तुझे कि गलती होना किसको कहते हैं। शारदा ने ऐसे बोलकर सोनाली के बालों को जोर से खींच लिया। उसके बाद उसने उसके चेहरे पर एक जबरदस्त तरीके से थप्पड़ जड़ दिया और सोनाली को फर्श पर ही गिरा दिया, जिसके बाद, मेरी बेटी के कपड़े से जल रही थी ना, इसीलिए तूने बिगाड़े ना उसके कपड़े। लेकिन एक बात बता दूं, तू मुझसे चालाकी नहीं कर सकती है। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। और ये कपड़ा जो तूने बिगाड़ा है ना, ये सस्ता सा नहीं था, पूरे 500 रुपए मीटर था। मुझे आज के आज ही इस कपड़े के 2000 रुपए चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि तू कहाँ से और कैसे लेकर आएगी। समझ आया? जा, निकल जा मेरे घर से। माँ, मेरी बात को तो सुनिए। माँ। सोनाली एक अमीर घर की लेकिन दुखियारी लड़की थी। उसका बाप शहर के बाहर काम करता था, जिसकी वजह से वो महीने में 1 या 2 बार ही घर आ पाता था। माँ उसकी बचपन में ही मर चुकी थी और उसके सौतेले भाई बहन और माँ उससे रेडी पर कपड़े सिलवाकर बिचवाया करते थे। मैं आ तो गई हूँ, लेकिन शाम तक माँ को मैं 2000 रुपए कहाँ से करके दूंगी? मुश्किल से ज्यादा 500 ही कमाई हो पाती है। लेकिन कोई नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। सोनाली एक रोड के किनारे अपनी रेडी लगाती थी, जहां दूसरे किनारे ही एक बहुत ही बड़ा डिजाइनर शोरूम था। सोनाली की आंखों के सामने शोरूम में 50 से ज्यादा लोग रोजाना जाते थे और उसकी रेडी की तरफ कोई नहीं देखता था। ऐसे ही आज, जो कोई भी आता है बस इस शोरूम में चला जाता है। पता नहीं शाम को मेरी माँ मेरे साथ क्या ही करेंगी। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए, आपको क्या दिखाऊं? फ्रॉक, कुर्ती, सूट, सलवार। मेरी रेडी पर आपको हैंडमेड कपड़े भी मिलेंगे। नहीं, मुझे ये सब मत दिखाइए। एक्चुअली मुझे ये एड्रेस पता करना था। ओह अच्छा, सॉरी। ये एड्रेस तो यहाँ से लेफ्ट है। रात हो चली है, अगर घर नहीं गई तो माँ कभी घर के अंदर कदम रखने ही नहीं देगी। और अगर चली गई तो क्या होगा? जो भी है, घर तो जाना ही पड़ेगा। सोनाली डरते डरते अपने घर के अंदर को गई, जहां आराम से चली जाती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। आ गई तू? ला निकाल मेरी ड्रेस खराब करने के 2000 रुपए। वो काव्या, मेरी कमाई 2000 की नहीं हुई। ये लो, ये 400 रुपए हैं। 400? ये भी कुछ पैसे हुए? माँ। क्या हो गया? आ गई तू करमजली? सत्यानाश! ला पैसे दे। माँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बस यही पैसे हैं, यही ले लो। सोनाली ने थोड़े से ही पैसे आगे कर दिए, जिन्हें लेने के बाद शारदा ने सोनाली की चोटी को पकड़ लिया और बोली, सत्यानाश हो तेरा, 400 में बहला रही है। रुक, तुझे बताती हूँ। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। अरे छोड़ना होता तो पकड़ती ही क्यों?
अब तो तुझे मुझसे परमात्मा भी नहीं बचा पाएंगे। चल तू मेरे साथ। शारदा ने ऐसे बोलकर जोरों से सोनाली के बालों को खींचा और उसको मारा भी। मारने के बाद उसने सोनाली को कमरे में बंद कर दिया और आज की रात तुझे कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, समझ आया? चल अब पड़ी रही यहीं पर। शारदा ने ऐसे बोलकर सोनाली को कमरे में डाला और कुंडी लगा दी। माँ, माँ ऐसे नहीं बोलो माँ, मुझे भूख लग रही है। माँ दरवाजा खोलो माँ। सोनाली ऐसे ही रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ बेचारी सोनाली की तो फिर से रोने की आवाजें आ रही हैं। उसकी माँ जरूरी उस बच्ची को मार रही होगी। पता नहीं कौन से पाप किए थे इसने, जब इसको ऐसी जिंदगी मिल रही है। अरे क्या पाप करेगी बेचारी, सारा दिन तो गधे घोड़े की तरह सामान ही ढोती फिरती है। इसकी कोई गलती नहीं है, गलती इसके भाग्य की है। अब तो शादी के बाद ही इसको आराम मिल सकता है। आसपास के लोग भी ऐसे ही बेचारी सोनाली की हालत पर तरस खाया करते थे। आज सारा दिन सोनाली ने कुछ नहीं खाया और अगले दिन कमरा खुल गया, लेकिन किसने खोला? मैंने खोला। शुक्रिया वरुण। तेरे लिए नहीं, अपनी बहन के लिए खोला। चल रेडी लेके निकल जा। कल से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाने को तब मिलेगा जब तू हमारा हिसाब साफ करेगी, फ्री का कुछ नहीं। चल निकल जा। सोनाली उदासी कमरे से आ गई। उसको पता था कि उसे कोई खाना नहीं देगा, तो वो अपनी रेडी लेकर जाने ही लगी। अभी वो जा ही रही थी कि उसको चक्कर आ गया और सोनाली गिरने ही वाली थी कि उसको एक नौजवान ने बचा लिया। अरे अरे, आप ठीक तो है ना? अरे माफ कीजिए, वो मुझे चक्कर आ गया था। अरे कोई नहीं, वो तो अच्छा है कि मैंने देख लिया, नहीं तो आपको चोट लग जाती। आपका शुक्रिया। सोनाली ऐसे बोलकर आगे को बढ़ गई और उसने अपनी ही जगह पर रेडी लगा ली। लेकिन हमेशा की तरह बस लोग शोरूम में जाते और सोनाली की रेडी पर कोई नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ देर तक चला, जिसके बाद वहां पुलिस आ गई। क्यों भाई, तुम रेडी वालों, यहाँ से यहाँ तक तुमने रेडी लगा ली, दूसरी साइड भी तुम्हारा ही कब्जा है, और बीच में चलती हुई सड़क तो क्या पैदल चलने वाले तुम्हारे सरों पर बैठेंगे? हटाओ अपनी इन रेडियों को यहाँ से, नहीं तो डंडा बजा दूंगा। सभी अपनी अपनी रेडी हटाने लगे, लेकिन सोनाली के पास लगाने को कोई दूसरी जगह नहीं थी। वो वहां से नहीं हिली। कुछ देर के बाद उसके पास बलजीत आया। हाँ जी मैडम, तुम क्या कम सुनती हो क्या? हैं? ये रेडी यहाँ से हटाओ। बात समझ नहीं आई क्या तुम्हें? इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ हमेशा से रेडी लगाती आ रही हूँ। मजबूर लड़की हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मैडम, ये जमीन तुम्हारे बाप की नहीं जो यहाँ पर तुम रेडी लगा के खड़ी हो जाओगी, समझी? यहाँ कोई रेडी खड़ी नहीं होगी, बस। सुनिए तो सही। ए लड़की, मुंह चलाए जा रही है। चल भाई साथी, इसकी रेडी को यहाँ से तोड़ फोड़ कर खत्म कर दे और इसका सामान भी फेंक दो। इसको प्यार की भाषा हजम नहीं हो रही। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कीजिए, मैं चली जाऊंगी। अब नहीं रुकना। पहले क्या मैंने फारसी में बोला था? हटाओ इसकी रेडी को। बलजीत ने अपने पुलिस टीम के साथ मिलकर बेचारी सोनाली के रेडी के सभी कपड़े सड़क पर फेंक दिए। सोनाली रो रही थी। उसकी आवाज को सुनकर शोरूम से एक अमीर और डिजाइनर कपड़े पहने एक लड़की निकल कर आई और ये क्या? वाह, क्या डिजाइन है, एकदम सफाई से बने हुए। ये किसके कपड़े हैं? ये मेरे हैं। मैडम, इन्हें बोलिए ना, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये इन्हें ऐसे न फेंके। रुक जाइए इंस्पेक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये लड़की यहाँ अपनी रेडी लगाए हुए है और हटाए नहीं हट रही। हम तो बस इसको हटा रहे हैं जी। आप हटाइए, लेकिन ऐसे नहीं। इतनी अच्छी कला को आप ऐसे ही सड़क पर डाल रहे हैं। लड़की, तुम मेरे साथ आओ। लेकिन मेरी रेडी का क्या? इसकी चिंता तुम नहीं करो, चलो आओ मेरे साथ। तुम्हारे कपड़े और रेडी को कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, ये रखिए, और इन सभी कपड़ों और रेडी को ऐसे ही खड़ा कर दीजिए जैसे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे, ऐसा तो कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ आओ। नेहा की बात को सुनकर सोनाली उसके साथ चली गई, जिसके बाद नेहा सोनाली को अपने शोरूम में ले गई। शोरूम ठंडा था, बड़ा था। उसे देखकर सोनाली बहुत ही ज्यादा खुश हुई। जिसके बाद क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा और अच्छा है। क्या ये आपका है? हाँ, ये मेरा ही है, लेकिन पूरा मेरा नहीं है। मेरे माँ, बाबा, 2 भाई, हम सभी डिजाइनर ही है, और ये हम सभी का है। अब काम की बात सुनो लड़की, मुझे ना तुम्हारे डिजाइन पसंद आ गए हैं। तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है जो कि मुझे चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे यहाँ मेरे असिस्टेंट की तरह काम करो। बोलो, क्या कहती हो? क्या कहा? मैं और आपकी असिस्टेंट? हाँ, ऐसे चौंक क्यों रही हो?
तुम टैलेंटेड हो, अपने हाथ से कपड़े सिलकर खुद ही बेचती भी हो, तो बस यहाँ तुम्हारा कपड़े सिलने का काम रहेगा। ये टेंशन ही नहीं है कि सड़क के किनारे तुम उन्हें बेचो। अब बताओ। हाँ, आपकी बात मुझे समझ आ रही है, लेकिन मेरी माँ नहीं मानेगी। अगर आप उनसे बात कर लो तो। एक बेटी का काम लग रहा है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और तुम कह रही हो कि माँ नहीं मानेगी। हाँ वो ठीक है, मेरे क्लाइंट के आने में अभी वक्त है। चलो मैं ही तुम्हारी माँ से बात करने को चलती हूँ। नेहा ऐसे बोलकर सोनाली के साथ उसके घर आ गई, जिसके बाद मैं आ गई माँ। इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे ये लड़की कौन है? हेलो आंटी, मैं आपसे सोनाली के बारे में बात करने को आई थी। अब क्या कर दिया इस करमजली ने? क्या किया नहीं है, आपके लिए खुशखबरी है। मैं सोनाली को काम देना चाहती हूँ। मैं एक डिजाइनर हूँ। माफ करना, लेकिन ये कोई काम नहीं करेगी। एक बार सुन तो लीजिए। नहीं सुनना है मुझे। मैं इसे 15,000 रुपए महीने की जॉब पर रखूंगी। अब बताइए। बोला ना नहीं। क्या कहा? 15,000 रुपए महीना? क्या बात कर रही हो? हाँ, आपकी लड़की अच्छी डिजाइनर है और ऐसे रेडी पर तो उसके कपड़े कम ही बिक पाते होंगे ना, इसीलिए मैंने ये ऑफर सोनाली को दी। और ज्यादा नहीं, बस 4-5 घंटे का काम है। हाँ, तो मना किसने किया है? आ जाएगी ये कल से काम करने को। क्यों बहना? क्या सच में आप लोग राजी हैं? मैं सच में काम करने को जा सकती हूँ? सोनाली ऐसे ही सोचकर खुश होने लगी। नेहा भी उसके घर से चली गई और ऐसे ही अगले दिन। नेहा कहाँ है? हाँ माँ, मैं अंदर ही हूँ, आइए। बेटा पता तो है ना, हमारे यहाँ 3 बहुत ही खास लोग आएंगे। बस 1 हफ्ता है उनके आने में। तूने किसी लड़की को अरेंज किया? हाँ माँ, मुझे ना एक बहुत ही ज्यादा कमाल की लड़की मिली है। पता है माँ, कल मेरी उससे मुलाकात हुई, लेकिन पता नहीं क्यों वो अभी तक आई क्यों नहीं। अच्छा, हो सकता है कि किसी काम में फंस गई हो। आ जाएगी। तब तक तू उसका इंतजार कर और मैं और तेरी माँ कहीं जा रहे हैं, कुछ घंटों में लौटेंगे, तो तू यहाँ ध्यान रखना। हाँ। विजेंद्र की बात को सुनकर नेहा ने गर्दन हिला दी और वो सोनाली का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ सोनाली। मैंने सफाई तो कर दी, अब जल्दी से चली जाती हूँ। अगर सफाई भी नहीं करती तो माँ बोलती कि कुछ करके नहीं गई। माँ मैं जा रही हूँ। कहाँ? काम पर। आपने कहा तो था कल कि मैं काम कर सकती हूँ। कहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि तू घर का कोई काम ना करे। माँ, ये आपने क्या किया? ये नौकरानी अब घर से निकलकर नौकरी करेगी? देख ले, अब बस मैं क्या ही कहूँ। ये भी कोई बात हुई माँ? आप इससे डर रही हो? जो मन करे वो कहो। अरे रुक जा, पैसे भी तो ये मुझे हिला कर देगी, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या कह रही है? माँ देर हो रही है, आपने ही तो कहा था कि मैं काम कर सकती हूँ। कहा था महारानी, लेकिन घर के काम करने आपकी मरी हुई माँ नहीं आएगी। आप ही करेंगी, तो पहले घर का काम करो। जी, तूने ये कैसे सोच लिया सोनाली कि तेरी सौतेली माँ के होते हुए तेरे लिए घर से निकलकर काम करना आसान होगा? ठीक है, जा रही हूँ माँ। सोनाली ने सबसे पहले जल्दी जल्दी से बर्तन साफ किए। नेहा जी मेरा इंतजार कर रही होंगी और मैं यहाँ बर्तन और घर के कामों में उलझी हुई हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चला सोनाली, जल्दी जल्दी चला। फिर सोनाली ने खाना बना दिया, जिसके बाद वो अपने काम पर जाने को निकलने लगी। माँ मैं तो 1 घंटे लेट हो गई, आप मुझे ऑटो के पैसे दे दो, मैं आना जाना ऑटो से कर लूंगी। क्या बोली तू? ऑटो के पैसे? चुपचाप ऐसे ही चली जा, समझ आया? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शारदा ने सोनाली को ऑटो तक के पैसे नहीं दिए, जिसके बाद सोनाली दौड़ते हुए शोरूम आई, जहां नेहा के पास 2 लड़कियां बैठी हुई थीं। प्लीज हमें आउटफिट्स कल ही चाहिए, आप दे देंगी ना? देखिए मैं अकेली हूँ, अगर मैं खुद ही ड्रेस बनाऊंगी तो मुझसे 2 नहीं बनाई जाएगी। समझिए आपका काम हो जाएगा। अरे सोनाली तुम, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी। काम ज्यादा था लेकिन खत्म करके आ गई। अच्छा, तो ये आपकी असिस्टेंट है? चलिए, अब तो आप बना ही देंगी ना। बताइए नेहा जी। हाँ, अगर सोनाली मेरी हेल्प करेगी तो मैं डेफिनेटली बना दूंगी। आप बताइए कि आपको कैसा आउटफिट चाहिए? परफेक्ट, तो मुझे चाहिए एकदम प्रिंसेस फील वाला गाउन, मेरी एंगेजमेंट है। और मैं इसकी बेस्टी हूँ, तो मुझे ऐसा गाउन बना कर देना जो सुंदर तो हो, लेकिन मेरी बेस्टी के स्पेशल दिन को खराब ना करे। ओह, तू कितना सोचती है मेरे बारे में। जी हम समझ गए। सोनाली तुम मुझे इनके इंस्पिरेशन के हिसाब से ड्रेसेस ड्रॉ करके दिखाना, ठीक है ना? अगर ड्रेसेस मुझे ठीक लगी तो हम उन पर काम करेंगे। तो हम चलते हैं। रानी और उर्वशी दोनों ही लड़कियां वहां से उठकर चली गईं और नेहा को सोनाली ने उन दोनों के हिसाब से ड्रेसेस ड्रॉ करके बताईं। हम रानी मैडम की ड्रेस को फूलों से बनाएंगे, इससे उनकी ड्रेस में वही राजकुमारी वाली बात आएगी।
जो कि उन्हें चाहिए, और उर्वशी जी की ड्रेस को हम गिरा हुआ रखेंगे, वो भी मोतियों वाली फिनिश के साथ। हाँ वो तो सही है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा टफ डिजाइन है? हमारे पास टाइम कम है और ये मुझे नहीं लगता बन भी पाएंगे। बन जाएंगे, चलिए हम काम शुरू करते हैं। सोनाली ऐसे बोलकर अपनी हाथ की सिलाई मशीन पर ही बैठ गई और वो रानी की ड्रेस सिलने लगी। अभी वो सिलाई कर ही रही थी कि वहाँ नेहा के डिजाइनर माँ बाप आ गए और नेहा, वो लड़की आई कि नहीं? ये रही माँ। ये तुम क्या बना रही हो? ये तो बहुत ही ज्यादा टफ पर सुंदर लग रहा है। सर, ये रिबन के फूल हैं, इनको मैं गाउन में लगाऊंगी। ये तुमने बनाए हैं? क्या बात है नेहा, तुमने लड़की तो टैलेंटेड ही ढूंढी है। बहुत अच्छे, ऐसे ही लगी रहो। मुझे लगता है कि ये लड़की हमारे खास क्लाइंट्स के लिए आउटफिट बनाने में भी बहुत ज्यादा काम आएगी। अपनी तारीफ सुनकर सोनाली खुश हो गई। उसने रात तक ही नेहा के साथ मिलकर रानी और उर्वशी की ड्रेस को बना दिया, जिसको देखकर रानी और उर्वशी भी हैरान रह गईं और बहुत ज्यादा खुश हुईं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर गए थे और अब सोनाली और नेहा एक साथ काफी घुल मिल गई थी। ऐसे ही आज के दिन भी सोनाली काम ही कर रही थी कि शोरूम में उसके भाई आए। अरे तुषार और सुमित भाई, आप दोनों? अरे हाँ, मैं बताने को आया था कि जो क्लाइंट्स अब से 4 दिन के बाद आने वाले थे वो आज ही आ रहे हैं। क्या? ओ गॉश, अब क्या होगा? होना क्या है, हम सभी को उनके सामने ऐसे रिएक्ट करना है कि जैसे हम उनकी डिमांड को सच में पूरा कर सकते हैं। समझ आया? हमें कॉन्फिडेंट रहना है। तेरी कोई असिस्टेंट भी थी ना, वो कहाँ है? सभी का रेडी रहना जरूरी है। आपके पीछे ही है भैया, आपने देखा नहीं? क्या? सुमित ने जैसे ही पीछे देखा वो हैरान हो गया, क्योंकि वो सोनाली से पहले मिल चुका था। अरे ये तो वही है जिसको उस दिन मैंने बचाया था। टेंशन नहीं लीजिए साहब, मैं चुनौतियों से नहीं घबराती हूँ। आज के जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, देखना खुशी होकर जाएंगे, क्योंकि उदास होकर जाने का मैं उन्हें मौका ही नहीं दूंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सभी अच्छे से काम करना। क्लाइंट्स के आने की वजह से सभी थोड़े घबराए हुए और एक्साइटेड थे। 1 घंटे के बाद खास क्लाइंट अनुज, सोनल और प्रिया वहां आ गए। पूरा डिजाइनर परिवार और सोनाली भी वहां थी। और आपने हमारी हर एक बात पर गर्दन तो हिला दी कि आप लोग हमारी डिमांड की ड्रेसेस बना देंगे, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे? सोनाली है ना, सोनाली, जैसे जैसे आउटफिट्स हमारे खास लोगों ने बताए हैं, उन्हें वो ड्रॉ करके दिखाओ। नेहा के बोलने पर सोनाली ने क्लाइंट्स की डिमांड के हिसाब से अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके ड्रेसेस बना दी और उसने सभी डिजाइन उन्हें दिखाए जो कि उन्हें पसंद आ गए। वेल ग्रेट, ये तो हमारी इमेजिनेशन से भी आगे की सोच है। हमें एग्जैक्ट यही ड्रेसेस चाहिए। सच? शाबाश लड़की, बहुत बढ़िया। सोनाली की वजह से परिवार को डील मिल गई। कुछ देर के बाद क्लाइंट्स चले गए, लेकिन अब सोनाली की डिजाइन की हुई ड्रेसेस कैसे असल में बनाई जाए, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। ये ब्लैक ड्रेस पूरी फिटेड बनेगी, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन ये विंग्स और ये सब कुछ आसपास है, ये किस मटेरियल से बनेगा? ये हम पेपर फोम से बनाएंगे। फैशन डिजाइनिंग में बस सिलाई का नहीं, बल्कि थोड़ा क्राफ्टिंग का भी काम होता है, इसीलिए हमें क्रिएटिव बनकर सोचना है। क्या बात है, आपको तो बहुत ज्यादा समझ है। नेहा, तेरी असिस्टेंट तुझसे ज्यादा जानती है फैशन डिजाइन की फील्ड में। तुषार की बात को सुनकर नेहा जल गई। ऐसे ही कुछ देर के बाद सुमित वहां आया। सोनाली अकेले एक बड़ा सा बो बना रही थी, जो कि उसे संभल नहीं रहा था। ओहो, जब काम मुश्किल लगे तो मदद मांग लेनी चाहिए। आपका शुक्रिया। यह लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है। जो भी है, क्यूट के साथ टैलेंटेड भी है। सुमित को धीरे धीरे सोनाली अच्छी लग रही थी। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजर गए। पूरा ही परिवार ऑर्डर्स बनाने में लगा हुआ था, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डील थी। आज काम का आखिरी दिन था, क्योंकि कल उन्हें वो ड्रेसेस देनी थी। सभी उन्हें पूरा करने को मेहनत कर रहे थे। भाई, ये जो पूरी शीशे से बनी हुई ड्रेस है, ये पूरी हो गई ना? नेहा, देख तो जरा। हाँ बाबा, हो गई है। नहीं बाबा, अभी नहीं हुई। यहाँ एकदम बीच में हमें एक रूबी स्टोन लगाना है, उसके बाद ये पूरी होगी। अरे हाँ, सही कहा, वो स्टोन तो रह ही गया। नेहा, तेरी असिस्टेंट को तो बहुत पता है। ये सोनाली तो मेरी जगह ले रही है, जो देखो इसको मुझसे कंपेयर कर रहा है। नेहा सोनाली से जल गई थी। सोनाली को इस बात की खबर भी नहीं थी।
सोनाली ने आज देर तक काम किया। अब रात के 11 बज गए थे। अब सोनाली को अपने घर जाने में डर लग रहा था। अरे नहीं, रात के 11 बज गए हैं। अब तो माँ मुझे नहीं छोड़ेंगी। मैं क्या करूँ, अब किस तरह से घर जाऊँ? सोनाली ऐसे ही परेशान हो रही थी कि तभी उससे सुमित बोल पड़ा। अरे क्या हुआ, इतने अच्छे से काम करने के बाद भी तुम उदास हो? कुछ नहीं साहब, वो ऐसा है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तो इसमें इतना घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। चलो मेरे साथ चलो। क्या आप मुझे छोड़ेंगे? लेकिन अरे आओ भी, इस वक्त यहाँ कोई भी गाड़ी या टैक्सी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम मेरे साथ चलो ना। इतना भी भरोसा नहीं है क्या? वो बात नहीं है साहब, मेरी माँ को आप नहीं जानते हैं। और तुम इंडिया को नहीं जानती हो? अगर इस वक्त अकेले घर जाओगी तो कुछ भी हादसा हो सकता है। चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ। सुमित की बात को सुनकर सोनाली उसके साथ ही जाने को राजी हो जाती है। उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो शांति से सुमित के साथ जाने लगी और अपना घर आने पर उतर गई। शुक्रिया, अब आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। हाँ तुम अंदर जाओ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। माँ माँ माँ, दरवाजा खोलो, मैं आ गई। वक्त देखा है तूने? ऐसे ही तुझे किसी भी वक्त घर के अंदर मुंह उठा कर आने दूं क्या मैं? चल बाहर ही रह। माँ ये आप क्या बोल रही है? मैं सारी रात बाहर नहीं रह सकती। ये तो आधी रात को घर आने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब रह बाहर ही, यहाँ आने को सोचना भी नहीं। शारदा ने सोनाली के लिए दरवाजा भी नहीं खोला। सुमित अभी भी वहीं था। क्या हुआ सोनाली, तुम्हारी माँ ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मेरी माँ ऐसी ही है, कोई गलती हो जाए तो ऐसी सजा देती है कि दोबारा उस गलती को दोहराने को सोचने में भी रूह कांप उठे। तो अब तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारी माँ तो दरवाजा खोलेंगी नहीं। कहाँ जाऊंगी, मैं तो यहाँ पर ही रहूंगी। यही मेरा घर है, आप जाइए। तुम पागल हो क्या? अरे कितनी बार बताऊं तुम्हें कि ऐसे घर के बाहर रहना सेफ नहीं है। अगर तुम अंदर नहीं जाओगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। तो रहिए, मुझे क्या, अगर आपको परेशान होने का शौक है तो रहिए। सोनाली की बात को सुनकर सुमित को गुस्सा नहीं आया। वो उसकी साइड में ही बैठ गया। और वैसे 12 तो बज ही गए, बस 5 या 6 घंटे और हैं सूरज के निकलने में। बाय द वे, तुम्हारी माँ ऐसी क्यों है? सौतेली है, लेकिन मैं कभी उन्हें सौतेली नहीं मानती। वो आज तक मुझे अपनी बेटी नहीं मान पाई और मैंने कभी उन्हें सौतेला नहीं समझा। सोनाली ऐसे ही सुमित को अपने दिल की बात बताने लगी, जिससे सुमित को सोनाली और गहराई से पसंद आ गई। देखते ही देखते दिन निकल गया और आज के दिन अनुज, सोनल और प्रिया तीनों ही अपनी ड्रेस लेने को आ गए थे। वेल, इनक्रेडिबल, क्या बात है। ये ड्रेसेस तो मेट गाला पर जाने के लायक ब्यूटीफुल और क्रिएटिव हैं। मेरा ड्रेस भी एकदम परफेक्ट बना है। आप लोगों की जितनी तारीफ सुनी थी, आज देख भी लिया कि क्यों है। अगर हमारे साथ सोनाली नहीं होती तो हम ये सब नहीं कर पाते। कौन सोनाली? अच्छा ये लड़की। क्या बात है सोनाली, तुमने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि हम तुम्हें तोहफा दे। ये लो। सोनल ने सोनाली को 20,000 रुपए का चेक दिया। ये क्या, इतने सारे पैसे? रख लो, तुम ये सब डिजर्व करती हो लड़की, रख लो। प्रिया की बात को सुनकर सोनाली मुस्कुरा दी, जिसके बाद उसने उससे पैसे ले लिए और फिर सोनाली को खुश होकर सुष्मिता और विजेंद्र ने भी पैसे दिए। ये ले, हमारी तरफ से हमारी इतनी बड़ी डील को क्लियर करवाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोनाली के पास अब पैसे ही पैसे हो गए थे, तो वो नेहा से बोली। हाँ सोनाली, कुछ बोल रही थी क्या? कुछ नहीं नेहा जी, वो बस मैं ये बोल रही थी कि ये काम मेरे हिसाब का नहीं है, क्योंकि इसमें ड्यूटी देनी है और मेरी माँ को तो आपने देखा ही था, इसलिए मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। अब आप मुझे इस काम से रिहा कर दे। जो मुझे पैसे मिल गए हैं, मैं इसी में अपना कोई काम शुरू करूंगी। क्या? हाँ हाँ नेहा, तुझे इस लड़की को अब जाने देना चाहिए। जरूरत के वक्त ये हमारे काम आ गई। जाओ बेटा, जो जैसे अच्छा लगे वो करना। ठीक है, 4 पैसे मेरी मदद से कमाकर मुझे ही आंखें दिखा दी। अब बताती हूँ। नेहा चिढ़ गई थी। उसने अकेले में जाकर उसकी माँ का फोन मिलाया और उसके कान भर दिए। सोनाली खुशी खुशी अपने घर पहुंची और घर जाते ही शारदा ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे चीजें छिपाने की? बनती तो तू बहुत ही ज्यादा आदर्श और सच्चाई की देवी है। माँ क्या हो गया? क्या किया है मैंने? क्या किया है तूने? मुझे तेरी काम की मालकिन नेहा ने सब बता दिया है कि तू कैसे पैसे छिपाती है। वैसे ये कला आई कहाँ से? बोल। माँ पैसे छिपाना, ये आप क्या बोल रही हैं? माँ इसकी बात ऐसे समझ नहीं आएगी। घेर लोगों को ना बातों से नहीं लातों से समझाया जाता है। सही कहा, अभी बताती हूँ तुझे।
शारदा ने ऐसे बोलकर सोनाली के बालों को पकड़ा और जोरों से खींचा। ऐसे ही फिर उसने उसके जोरदार थप्पड़ मारे। सोनाली रोने लगी। शारदा ने उससे उसके काम के पैसे भी ले लिए और सोनाली के पास ना ही अब उसका काम था और ना ही पैसे। वो अपने कमरे में रोने लगी कि उसे उसके बाप की आवाज आई, जो कि कुछ लोगों से बात करता हुआ घर में आ रहा था। ये तो बाबा की आवाज है, लेकिन बाबा तो शहर के बाहर थे। अरे मैं तो बस अपने घर ही आ रहा था, मुझे क्या पता था कि मेरे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आ रही होगी। बैठिए बैठिए। अरे अनिल जी, आप और ये लोग कौन है? ये हमारी सोनाली का हाथ मांगने को आए हैं। बहुत ही बड़े डिजाइनर परिवार के लोग हैं ये। नमस्ते जी, हमें आपकी बेटी सोनाली बड़ी पसंद है। सुष्मिता की बात को सुनकर शारदा जल गई, क्योंकि रिश्ता सोनाली का आया था, ना कि उसकी बेटी काव्या का। सोनाली के लिए रिश्ता सुमित ने भेजा था। दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई। रिश्ता पक्का ही होने वाला था कि एकदम शारदा बोल पड़ी। देखिए, मैंने सुना है कि आपका एक नहीं दो बेटे हैं और मेरी भी 2 ही बेटियां हैं, तो मैं उन दोनों की शादी एक ही घर में करूंगी। क्या? लेकिन मैं तो अपने अभी बस एक ही बेटे के रिश्ते के इरादे से आई हूँ। वो अब आप देख लीजिए। शारदा, तुम्हें अभी बस बड़ी बेटी के बारे में ही सोचना चाहिए। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अनिल का फैसला आखिरी फैसला होता था। आज भी सभी अनिल की बात को सुनकर बस चुप हो गए और सुमित का रिश्ता सोनाली के साथ पक्का हो गया। 2-4 दिन अनिल अपने घर में रहा, फिर वो वापस अपने काम पर चला गया और मौका देखकर शारदा ने सुष्मिता से सोनाली के रिश्ते को मना कर दिया। ये आप क्या बोल रही हैं? अब जब शादी की तारीख करीब आने लगी है तो आपने मना कर दिया? देखिए, मेरी शर्त वैसी ही है। बस अपने पति के आगे मैं चुप लगा गई थी। या तो आप मेरी छोटी बेटी का रिश्ता अपने बड़े बेटे से तय कीजिए, या फिर मैं सोनाली का भी रिश्ता नहीं करूंगी। शारदा ने सुष्मिता के आगे शर्त रख दी। सुष्मिता ये सुनकर परेशान हो गई। और क्या हुआ माँ, क्या बात है? आपका चेहरा यूं उदास क्यों है? शारदा ने सोनाली का रिश्ता तुझसे खत्म कर दिया है। क्यों? ऐसा क्यों माँ? भाई तो बहुत अच्छे हैं। वो चाहती है कि उनकी छोटी बेटी भी यही बहू बनकर आए, नहीं तो वो शादी नहीं करेंगी। ये तो अच्छा हुआ, सोनाली मुझे पसंद नहीं, और अगर वो मेरे घर शादी करके आ गई तो मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन को मैं अच्छे से जानती हूँ। वो उसे घर में ही चैन नहीं लगने देती है, तो ससुराल में भी नहीं लगने देंगी। एक काम करती हूँ, माँ को मनाती हूँ। अगर काव्या इस घर में आ गई तो हम सोनाली को यहाँ नहीं टिकने देंगे। नेहा के मन में शैतानी चल रही थी। तो माँ अगर वो ऐसे बोल भी रही है तो इसमें बुराई ही क्या है? सोनाली कितनी अच्छी है, उसकी बहन भी ऐसी ही होगी और दोनों की एज भी मैच करती ही है। तुषार भाई और काव्या दोनों अच्छे लगेंगे। तू चुप कर। सोनाली की माँ और बहन सौतेली हैं। पता नहीं वो किस लिए सोनाली के साथ उसकी भी शादी करना चाहती हैं। तू चाहता है कि सोनाली यहाँ आए और मैं भी यही चाहती हूँ, तो हमें काव्य का भी रिश्ता लेना ही पड़ेगा। माँ, मेरे लिए अगर आप लोग कोई डिसीजन लेंगे तो वो मैं मान लूंगा। यही सही रहेगा। सुष्मिता ने ऐसे बोलकर बस फैसला कर लिया और उसने शारदा के पास फोन मिला दिया, जिसको सुनकर शारदा खुश हो गई। ठीक है, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो 1 हफ्ते के बाद आप सोनाली के साथ साथ काव्या को भी लेने आ जाना। शारदा ने चालबाजी से काव्या की शादी भी सोनाली के ही ससुराल में तय कर दी थी। देखते ही देखते 1 हफ्ता भी हो गया और आज के दिन दोनों बहनें ब्याह कर अपने डिजाइनर ससुराल आ गई थीं। उन दोनों का ही अच्छे से गृह प्रवेश हुआ, जिसके बाद वो अपने अपने कमरे में चली गईं। और पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। काव्या यहाँ मेरे साथ है, बस उसके दिमाग में कुछ गलत न चल रहा हो। एक तरफ सोनाली ऐसे सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आप देख बहन, मैं आ गई हूँ ना तेरे डिजाइनर ससुराल। अब तुझे मैं यहाँ एक भी सुकून की सांस नहीं लेने दूंगी। खेल तो अब शुरू हुआ है। काव्या सोनाली के ससुराल तो आई थी, लेकिन किसी अच्छे इरादे से नहीं, उसकी जिंदगी को बर्बाद करने। अब देखना यह था कि क्या काव्या और नेहा सोनाली का अमीर डिजाइनर ससुराल में घर बसने देंगी या फिर सब खत्म कर देंगी। क्या सोनाली की जिंदगी में खुशियां आएंगी? ये हम देखेंगे पार्ट 2 के अंदर।